नमस्कार, हरियाणा की आवाज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रीना झा। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज हम बात उस मुद्दे की करेंगे जो महिलाओं से जुड़ा है, बेटियों से जुड़ा है, लिंग अनुपात से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, सोनीपत के नरेला में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने यहां से लिंग जांच करने वाले 2 क्लिनिक्स गायत्री और नमन क्लिनिक का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने गायत्री क्लिनिक की संचालिका डॉक्टर गायत्री को मौके से गिरफ्तार कर लिया है, जबकि नमन क्लिनिक के डॉक्टर जो हैं वो फरार हो गए। सवाल ये है कि आखिर डॉक्टर्स और क्लिनिक में जिस तरह से अवैध तौर पर लिंग परीक्षण की जाती है और अल्ट्रासाउंड मशीनों को जब्त किया जाता है औचक निरीक्षण के बाद, जब ऐसे हालात पैदा हो जाए तो इन हालातों में आखिर कैसे बचेगी बेटी और कैसे बढ़ेगी बेटी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। विरोधाभास यहां पर यह है, कॉन्ट्राडिक्शन यह है कि क्या इन मामलों में कानून को ज्यादा कड़े करने की जरूरत है या फिर मानसिकता में बदलाव की ज्यादा जरूरत है। अगर है तो फिर कौन कौन से वो तरीके अपनाए जाएं जिनसे मानसिकता में एक आमूलचूल परिवर्तन जो है वो देखा जाए। इस मुद्दे को हम लगातार किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी एंगल से हम उठाते रहे हैं। आज का जो मुद्दा है वो दरअसल कल जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सोनीपत के नरेला में छापे मारे 2 क्लिनिक के, उसके बाद उठ खड़ा हुआ है। बिल्कुल, धीरेन्द्र हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं सिरसा से। धीरेन्द्र जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हाँ जी जी बताइए, क्या कुछ राय है आपकी? ये हरियाणा के डीसी रेट के बारे में पूछ रहा था जी। खट्टर साहब क्या कर रहे हैं, कितना डीसी रेट और है? हुड्डा सरकार 8100 रुपए बोल के गई थी हरियाणा के डीसी रेट जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। मुद्दा दरअसल लिंग अनुपात से जुड़ा हुआ है। लिंग परीक्षण जिस तरह से अवैध तौर पर किए जाते हैं और कई प्राइवेट क्लिनिक्स जिन पर आए दिन जो है इस तरह के एक्शन जो है वो लिए जाते हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने कल सोनीपत के नरेला में जाकर 2 क्लिनिक्स पर छापा मारा है। लिंग परीक्षण वहां पर किया जा रहा था। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड की मशीनें जो है वो जब्त की गई हैं। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि पहले से ही हरियाणा जो है लिंग अनुपात के मामले में एक बेहद खराब रहा है, खराब स्थिति में रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि इन हालातों में जब हर तरफ नकारात्मकता हो, इन हालातों में जब ऐसे क्लिनिक जो है पढ़ा लिखा तबका अगर इस तरह के काम करने लगेगा तो फिर आखिर जो मुहिम चलाई जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो कैसे कामयाब हो पाएगी, कैसे बचेंगी बेटियां, कैसे बढ़ेंगी बेटियां, ये हम बड़ा सवाल उठा रहे हैं। कुरुक्षेत्र से यहाँ एक कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है रीना आपका, बताएं। वीना जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? चलिए, संपर्क हमारा टूट गया है, लेकिन दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। तो लिंग अनुपात का ये पूरा मामला हम लेकर आए हैं, जहां पर सोनीपत का पूरा मामला है, जहां नरेला में स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर छापेमारी की गई, अल्ट्रासाउंड की जो मशीन है वो भी जब्त कर ली गई। और ऐसे में सवाल आज हम यही उठा रहे कि इन हालातों में कैसे बचेगी बेटी और कैसे बढ़ेगी बेटी, और क्या इन मामलों में कानून को और ज्यादा कड़ा हो जाने की जरूरत है। ये सवाल आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया, जिस पर हम आपकी राय लेना चाहते हैं। हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर है जी। स्वागत है प्रहलाद आपका, अपनी राय रखें। नमस्कार जी। जी नमस्कार। नमस्कार जी। बताएं प्रहलाद जी। फतेहाबाद जिले से गांव बुन्ना से जी। ये जो लड़कों और लड़कियों में फर्क दिख रहा है ना, ये सबसे ज्यादा दिक्कत तो ये डॉक्टर है ना। डॉक्टरों की मिली जुली से ये पेशेंट को बात कर लेते हैं और आगे का सिस्टम करते हैं, और इनकी वजह से ये सरकार कर लेना, ये सब वाले लड़कियों और लड़कियों का खत्म बीच वाला मामला बहुत सोल्व हो सकता है जी। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लोगों की मानसिकता में बदलाव अब तक नहीं आया है। आपको बता दें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की भी शुरुआत कर दी गई, लेकिन बावजूद इसके लोगों की जो सोच है वो अब तक नहीं बदली है। पलवल से योगेंद्र हमारे साथ, हमारे अगले कॉलर हैं। योगेंद्र जी, स्वागत है आपका, अपनी राय रखें। जय हिंद सर। जी हाँ सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया है, सिर्फ कानून के तौर पर चलाया है। लड़कियों की सुरक्षा के लिए अभी कुछ कानून नहीं बनाया है जी। इसके लिए भी सख्त से सख्त कानून बने, और जहाँ ये भ्रूण हत्या पाई जाती है, इन डॉक्टरों को सख्त से सख्त या तो फांसी की सजा मुकर्रर हो या उम्र कैद की सजा मुकर्रर हो।
जी। और जी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के आधार पर उन माँ बापों को भी सजा का ऐलान हो जो भ्रूण हत्या करवाते हैं डॉक्टर। चलिए, बहुत शुक्रिया शुक्रिया। तो आपने। कानूनी पहलू पर यहाँ जोर दिया है। तो लगातार लोग हमारे साथ जुड़े। हरीश एक अगले कॉलर हमारे साथ हैं। हरीश जी, स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, जब तक ये झोला छाप नर्सें वगैरह ये खत्म नहीं की जाएंगे ना, जब तक लिंग अनुपात खत्म नहीं हो सकता हिंदुस्तान जी, में। चलिए, बहुत शुक्रिया हरीश जी आपका। तो वाकई में इंपॉर्टेंट पहलू है और वो कहीं ना कहीं कानूनी पहलू से जुड़ा हुआ है कि जो झोला छाप डॉक्टर्स हैं और प्राइवेट क्लिनिक्स खड़े हो जाते हैं जो कि मापदंडों पर खड़े नहीं होते हैं, पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरते हैं, इस तरह के अगर दुकानें जो हैं वो खुल जाएंगी तो फिर ये होना लाजमी है और उस पर नकेल कसने की जरूरत है। अलग अलग राय हमारे पास आ रही है। आप क्या कुछ राय रखते हैं इस पूरे मुद्दे को लेकर? आपकी क्या कुछ सोच है इस मामले पर? आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बिल्कुल, तो सवाल आज का हमारा ये है कि मानसिकता में बदलाव के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि लड़के और लड़कियों में अभी भी फर्क रखा जाता है। कन्या भ्रूण हत्या के कई मामले सामने आते हैं और ताजा मामला आपको बता दें सोनीपत का है, जहां पर स्वास्थ्य विभाग ने हरकत में आते हुए छापेमारी की गई और फिर वहां से अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं वो भी जब्त कर ली गई है। तो ऐसे में सवाल यही है कि आखिर कब लोगों की सोच बदलेगी और मानसिकता में बदलाव के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अभी भी लड़कियों को वो दर्जा नहीं दिया जाता है जो लड़कों को दिया जाता है। अभी भी माँ बाप चाहते हैं कि उनके घर बेटी नहीं बेटा पैदा हो, जिसके चलते वो प्रशिक्षण करवाते हैं। उसके बाद सवाल यही उठता है कि आखिर क्यों इतना भेदभाव रखा जाता है और आखिर क्यों जो लोगों की सोच है वो बदल नहीं पा रही है। हम हरियाणा की जनता से यही जानना चाहते हैं कि आप क्या कुछ राय देना चाहते हैं इस पूरे मुद्दे पर जो आज हमने हरियाणा की आवाज में उठाया है। आप क्या कुछ कहेंगे कि किस तरीके से लोगों की सोच बदली जाए और क्या कुछ कदम उठाने चाहिए? बिल्कुल, दीपक हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये जो लोगों की मानसिकता में बदलाव आने के लिए जो हम ये कदम उठाने की बात कर रहे हैं जी, इसके लिए हमें सबसे पहले अपना दिमाग में ये बात निकाल देनी पड़ेगी कि लड़का और लड़की में कोई फर्क है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की जो है उसी से वंश चलता है और हमारी माँ भी एक लड़की है। जी, तो इसलिए हमारे दिमाग में जब ये बात निकल जाएगी कि हाँ लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है और हमारे जो मानसिकता है वो इस प्रकार की हो जाएगी, तो ये चीजें जो लिंग परीक्षण वगैरह है ये खत्म हो जाएंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो मानसिकता पर यहाँ जोर देने की बात कही गई है। आंकड़ों पर अगर हम गौर फरमाएं तो आंकड़े कहीं ना कहीं शर्मिंदा करते हैं इस वजह से, क्योंकि सच्चाई जो है हमेशा कड़वी होती है। यूनिसेफ का जो आंकड़ा है वो बताता है कि विश्व में 10% महिलाएं विश्व की जनसंख्या से लुप्त हो चुकी हैं। यानी कि किस कदर महिलाओं को लेकर जो है वो यहाँ पर कह सकते हैं भेदभाव वाला रवैया अपनाया जाता है, उसकी नज़ीर जो है ये आंकड़े अपने आप पे बयां कर रहे हैं, उसके उदाहरण है। हरियाणा की स्थिति हमेशा से लिंग अनुपात को लेकर हमेशा से जो है वो खराब रही है। इस लिहाज से अगर हम समझें तो फिर ताज़ा मामला जो सामने आया है सोनीपत के नरेला का, जहां पर क्लिनिक में इस तरह के काम लिंग परीक्षण के चल रहे थे अवैध तौर पर, अल्ट्रासाउंड की मशीनें वहां जब्त की गई। इस माहौल में एक तरफ बात की जा रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की, दूसरी तरफ से ग्राउंड जीरो पर रियलिटी कुछ और बयां कर रही है। आखिर कैसे तालमेल बैठे, कैसे जो है बच्चों को, लड़कियों को पढ़ाया जाए, उनको बढ़ाया जाए, ये अपने आप में एक बड़ा गंभीर सवाल है। क्या कानून को और ज्यादा कड़े करने की जरूरत है भ्रूण हत्या जैसे मामलों को लेकर, या फिर मानसिकता में किस किस तरह से बदलाव लाया जा सकता है? इन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। बिल्कुल, और दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि हरियाणा की आवाज एक ऐसा मंच जहां पर हम आपको मौका देते हैं अपनी आवाज को बुलंद करने का, अपनी आवाज को उठाने का। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। सवाल आज हमने यही किया है कि मानसिकता में बदलाव के लिए कौन कौन से कदम उठाने चाहिए और क्या इन मामलों में कानून को और ज्यादा कड़ा
होने की जरूरत है। आप इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ राय अपनी रखते हैं? आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए, क्योंकि सोनीपत का ही पूरा मामला है, जहां सोनीपत के नरेला में स्वास्थ्य विभाग को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पर उन्होंने क्लिनिक में छापेमारी की और अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं वो भी जब्त कर ली गई है, क्योंकि वहां पर लिंग जांच का जो काम है वो चल रहा था। बड़ी तेजी से ही ये काम चल रहा था, जिस पर हरकत में आते हुए स्वास्थ्य विभाग ने यहाँ पर छापेमारी की। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं वो जब्त कर ली गई है। गुड़गांव से विनीत हमारे साथ फोन लाइन पर है। स्वागत है पुनीत आपका, बताएं। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, सरकार योजनाएं तो बना देती है। जैसे सरकार ने अभी बेटियों को बचाने के लिए बेटियां बचाओ बेटियां पढ़ाओ अभियान शुरू किया, उससे पहले भी तमाम तरह की योजनाएं चली थी, लेकिन उन योजनाओं को कोई फायदा नजर इसलिए नहीं आता क्योंकि हमारे समाज की मानसिकता में बदलाव नहीं है। क्योंकि बदलाव बेहद जरूरी है। जब तक बदलाव नहीं आएगा, लोगों की सोच नहीं बदलेगी, जब तक लोग लड़कियों को अभिशाप की जगह अभिमान नहीं मानेंगे, तब तक हमारे समाज का जो नजरिया है वो नहीं बदलेगा। इसलिए सबसे पहले लोगों को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सुनील हमारे साथ फतेहाबाद से जुड़े हुए हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो, नमस्कार मैडम। जी नमस्कार, बताइए। मैम, मैं फतेहाबाद जिले से बोल रहा हूँ और मेरा गांव मैम भूना में भी मैम ये हमारा एक रैकेट पकड़ा गया था। यहाँ पे आस्था अस्पताल है, यहाँ पे मतलब कि ये भ्रूण हत्या की जाती थी। और साथ ही ये महेंद्रगढ़ जिला है, उसमें भी मतलब 3-4 गांव ऐसे हैं जहाँ पर 3 साल से लड़की ही नहीं हुई। भ्रूण हत्या की तो बात बहुत दूर है, लड़की को मतलब कि पेट में ही मतलब उसको मार देते हैं मैम। ये बहुत गलत है मैम, कानून को सख्त से सख्त इनको सजा देनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कड़े से कड़ा कानून बनना चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि लिंग जांच जो लोग करवा रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी मानसिकता में अब तक बदलाव नहीं आया है। आपको बता दें, सोनीपत का ये ताजा मामला, जहां पर लिंग जांच एक क्लिनिक के अंदर धड़ल्ले से इसका काम चल रहा था, जिसके बाद हरकत में आते हुए स्वास्थ्य विभाग ने छापेमारी की। उसके बाद अल्ट्रासाउंड की जो मशीनें हैं वो जब्त कर ली गई। और सवाल भी हमारा यही है कि आखिर लोगों की सोच कब बदलेगी। और हरियाणा की जनता से हम जानना चाहते हैं कि इस पूरे मामले पर आप क्या कुछ राय रखते हैं। जींद से रमेश हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी नमस्कार सर, मेरा नाम रमेश, बिल्लूखेड़ा से बोल रहा हूँ। जी बताएं। बात ये है सर, जो गवर्नमेंट तहकीकात करती है कि 2 पर करके बाकी ढीला पड़ जाता। अगर कानून सख्त रहे तो डाले काम नहीं हो, इनको पूरा मौका मिल जाता है जी। तो बचाने का। दूसरी बात आशा वर्कर की, आशा वर्कर के माध्यम से ही लोग अभी सीधे काम करवाते हैं। जितना पढ़ा लिखा तबका है वही ये कार्य करवाता है। आम आदमी इसमें बहुत कम रुचि लेता है भाई जी। बिल्कुल, सरकार अगर उचित कदम उठाए तो बहुत ही कुछ हो सकता है। न क्या नरेंद्र मोदी कुछ भी कहता रहो, उसकी बात है कोई भी नहीं हो सकता। सख्त कानून के माध्यम उसका जो भी होगा। बहुत शुक्रिया रमेश जी आपका, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। इस बात पर कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा। जिस तरह से रमेश हमारे साथ जुड़े हुए थे कॉलर, उन्होंने कहा कि कानून का इम्प्लीमेंटेशन सख्ती से होना चाहिए। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक वक्तव्य में कही। सुप्रीम कोर्ट का जो वक्तव्य है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हम मानव सभ्यता की दौड़ में पीछे छूट जाएंगे। भ्रूण हत्या कानून को सख्ती से लागू किए जाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा की निचली अदालतों में लंबित भ्रूण हत्या के मामलों को लेकर कहा था कि इनको जल्द से जल्द 4 महीनों के भीतर निपटाया जाए। तो जुडिशरी में जिस तरह से रिफॉर्म की जरूरत है, जिस तरह से मामले पेंडिंग पड़े रहते हैं, जल्द इन पर फैसला नहीं होता है। कानून, पुलिस ठीक तरीके से इसमें इंप्लीमेंटेशन नहीं ला पाती है। कानून बना दिया गया, 1995 में कानून बन गया है, जिसके मुताबिक लिंग परीक्षण करना एक गैर कानूनी अपराध है। इसके तहत सजा का भी प्रावधान है। लेकिन अगर जमीनी स्तर पर इसको इंप्लीमेंट नहीं किया जाएगा तो फिर अपने आप में एक बड़ा सवाल उठ खड़ा होता है। बिल्कुल, चलिए, हरियाणा की आवाज में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today। इतने सहज शब्द मुझे अनिल विज की ट्वीट में नजर नहीं आए, माफ कीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया वो काफी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, अगर हम कहें तो वो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स थे। अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया। अगर कहीं कोई इस प्रकार की समस्या है जी, संगठन और सरकार के अंदर उनको लगेगी इस प्रकार की कोई समस्या है तो उसका हम समाधान भी करेंगे। लेकिन दर्दे दिल उनका शब्दों में नजर आया, ऐसी कोई बात नहीं है। बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते हैं, शुरू से रखते हैं, शुरू से रखते हैं। हाँ, शुरू से, और वो बताते भी हैं। बिल्कुल बताते हैं। और यही कुछ लोगों को नागवार गुजरता भी है। अगर कोई ऐसी संगठन और सरकार की तरफ से कोई बात होगी तो निश्चित रूप से बताएंगे भी और हम पूछेंगे भी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Army University, bringing ambition in life. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका हरियाणा की आवाज में। और जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आपसे जुड़े मुद्दे उठाते हैं, इन पर लेते हैं आपकी राय और बनते हैं आपकी आवाज। और आज हमने मुद्दा यही उठाया है कि लिंग जांच का जो काम है वो धड़ल्ले से चल रहा है, तेजी से चल रहा है। पूरा नया मामला आपको बता दें सोनीपत से, जहां नरेला में स्वास्थ्य विभाग में बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। विभाग ने यहां से लिंग जांच करने वाले 2 क्लिनिक, गायत्री और नमन क्लिनिक का भांडाफोड़ किया है। तो इसी से जोड़कर आज हमने सवाल यही किया है कि आखिर लोगों की सोच कब बदलेगी, आखिर लोगों की सोच में बदलाव क्यों नहीं आ रहा है, क्या कड़ा कानून इसमें बनाना चाहिए, ये हम हरियाणा की जनता से जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। जी हाँ, हरियाणा वो प्रदेश जो लिंगानुपात की खराब स्थिति के कारण बदनाम है, और दूसरी तरफ इस तरह के मामले आए दिन सामने आ रहे हैं। किस मोर्चे पर जो है लूप होल आप समझ रहे हैं, कमजोरी समझ रहे हैं? क्या कानून के मोर्चे पर कमजोरी है जिस वजह से तमाम मामले सामने आते हैं, या फिर जागरूकता की कमी? क्योंकि कई सारे कॉलर ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि जो लिंग परीक्षण कराता है रीना, वो उनमें से अधिकतर तबके जो है वो पढ़े लिखे होते हैं, यानी कि जो इकोनॉमिकली स्ट्रांग क्लास है वो लोग भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। तो फिर जागरूकता की बात कहां से आए? अगर क्या उन लोगों को ये बारे में मालूम नहीं है क्या? ये भी अपने आप में एक बड़ा पहलू उठ खड़ा होता है। तो मानसिकता में दोष है या फिर कानून का ठीक तरीके से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाता? क्योंकि ब्रेक पर जाने से ठीक पहले मैंने आपको कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने यह फटकार भी लगाई थी कि इसको इंप्लीमेंट किया जाए। जमीनी स्तर पर जो कानून बनाया गया है वो जमीनी स्तर पर उसको लागू किया जाए, ये प्रशासन का दायित्व है। उसको ठीक तरीके से नहीं किया जाता, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ भी लगाई थी। जुडिशरी का अपना एक अलग पहलू है। न्यायिक व्यवस्था जो है वो बहुत ही धीमी गति से चल रही है। पूरे देश में बहस का विषय है तमाम मामलों को लेकर। ऐसे ही भ्रूण हत्या के जो मामले हैं उसमें देरी से फैसला सुनाया जाता है, कई मामले लंबित पड़ जाते हैं। ये भी कहीं ना कहीं मनोबल को बढ़ाता है उन लोगों के जो कि लिंग परीक्षण कराते हैं, जो एक तरीके से अवैध। 1995 का कानून ये बात साफ तौर पर कहता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर जो नकारात्मक माहौल है, नकारात्मक हालात हैं, इन हालातों के बीच आखिर कैसे बढ़ेगी बेटी, कैसे बचेगी बेटी, जिसकी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है पानीपत में आकर जिसका आगाज करते हैं, वो योजना कैसे सफल हो पाएगी, वो अभियान कैसे सफल हो पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जब तक जनता ही जागरूक नहीं होगी, जब तक जनता की मानसिकता में बदलाव नहीं आएगा इस तरह की। और दूसरा पहलू यह है कि जो प्रशासन है,
जब छापा पड़ता है या जब इस तरह के मामले उजागर होते हैं तो क्या प्रशासन कड़े तौर पर उनसे निपटता है? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल। बिल्कुल। पलवल से सतीश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। सतीश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी, बताइए। हाँ जी, मैं कहना चाहता हूँ कि जो ये लिंग परीक्षण जो डॉक्टर कर रहे हैं ना जी, इनको भी बराबर सजा मिलनी चाहिए पेरेंट्स के साथ में, और इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ये कहना है हमारे दर्शक का। ओम प्रकाश हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। हेलो जी सर। हाँ, मैं सिरसा से बोल रहा हूँ, सोम प्रकाश नाम है मेरा। जी, चलिए बताइए, क्या राय रखते हैं? राय ये जी, जब तक लड़कियों को बोझ समझा जाएगा ना, लड़की को, लड़की होते ही घर में ऐसे हो जाता भी कोई जैसे पराया धन है, सारी उम्र धन इकट्ठा करो, फिर इसकी शादी करो, और फिर इसको अगले घर जाएगी, पता नहीं आगे कैसा घर मिलेगा कैसा नहीं मिलेगा। ये सोच नहीं बदलेगी ना लोगों की जब तक, तो तब तक ये लिंग परीक्षण बंद नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो जैसे कि हमारे दर्शक भी बता रहे हैं कि लड़कियों को अब तक भी बोझ समझा जाता है और समाज में भी लड़कियों को वो दर्जा नहीं मिलता जो लड़कों को दिया जाता है। तो आखिर क्यों लोगों की सोच नहीं बदल रही है, आखिर क्यों लोगों की सोच में बदलाव नहीं आ रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। हरियाणा की जनता इस पूरे मुद्दे पर क्या सोच रखती है, क्या कड़े से कड़ा कानून बनाना चाहिए और इस पूरे मामले पर किस तरीके से सोच बदलनी चाहिए, क्या कुछ कदम उठाना चाहिए, ये हम जानना चाहते हैं। नंबर हमारे लगातार टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हम तक पहुंचाइए। तमाम सरकारी और गैर सरकारी संगठन इस काम में लगे हुए हैं, लेकिन हालात में बदलाव नहीं आ रहा है। आंकड़ों को बार बार इसलिए हम लोग आपको बता रहे हैं ताकि आंकड़े सच्चाई बयां करते हैं, आंकड़े वो बात बयां करते हैं जो कि हकीकत है। प्रदेश में महिला और पुरुष का अनुपात, जैसा कि सब लोग जानते हैं, प्रति 1000 में 857 है, जो अपने आप में शर्मनाक है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2001 से 2005 के बीच करीब 6,82,000 कन्या भ्रूण हत्याएं हो चुकी हैं। तो अपने आप में एक बेहद शर्मनाक आंकड़ा। बिल्कुल। चलिए, चित्रमोहन हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं। चित्रमोहन जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, अभी मैंने ये विचार सुने तो एक निष्कर्ष ये निकला है कि हमारी मानसिकता में कोई कमी आ गई है, जबकि कानून भी बहुत सख्त हैं, उनको सजाएं भी सख्त मिलती है, लेकिन हमारी जिम्मेवारियां हम भूल चुके हैं जी। चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे बलात्कार का मुद्दा हो, चाहे और कोई अन्य मुद्दा हो, लेकिन उसमें हमारी मानसिकता खराब होने के कारण ये स्थितियां पैदा हुई है। चलिए, शुक्रिया अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो दर्शक लगातार हमें फोन कॉल्स कर रहे हैं, अपनी अलग अलग राय हम तक पहुंचा रहे हैं। नंबर हमारे लगातार फ्लैश किए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कीजिए, अपनी राय हम तक पहुंचाइए। केशव हमारे साथ पलवल से जुड़े हुए हैं। केशव जी, स्वागत है आपका, दीजिए अपनी राय। मैडम जी, मैं ये कहना चाहता हूँ 1995-96। जी केशव जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी, बताएं सर। जो 95-96 में सर जो कानून बना था भ्रूण हत्या का, वो पूरी तरह से हरियाणा के अंदर अभी लागू नहीं हुआ है। इसी कारण से ये काम हॉस्पिटल्स में आज भी हो रहे हैं गैर कानूनी। प्रशासन इन पर ध्यान दे, सख्ती रखे तो ये काम हो सकता है। अपने प्रधानमंत्री जो इस समय है नरेंद्र मोदी जी, उनकी सोच बड़ी अच्छी है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो उनका अभियान है, काफी अच्छा है। प्रशासन से अनुरोध हो, सख्ती हो तो ये काम किया जा सकता है, अन्यथा ये तो सर गैर कानूनी काम तो अभी भी चल रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो कानून का ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, मानसिकता में और ज्यादा बदलाव की जरूरत है, इसके लिए कैंपेनिंग और ज्यादा की जाने की जरूरत है। इन तमाम विषयों को आज हमने उठाया, इन तमाम मुद्दों पर लोगों ने अपनी राय रखी है। बिल्कुल। तो चलिए, इसी के साथ हरियाणा की आवाज में बस इतना है। हरियाणा न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।